स्व सहायता समूह का रजिस्टर अगर से आपने भी लिखना स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज अब यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सारी चीजें अब लोकोस एप्लीकेशन में आपकी एंट्री होने वाली है। आप जो भी बैठक करेंगे उसमें जितनी भी बचत, लेन देन, बैंक ऋण, सीसीएल, ये सारी चीजें अब लोकोस एप्लीकेशन में होगा। और प्रत्येक समूह का अब इंटरनल ऑडिट भी होने वाला है, तो यहाँ पर आपके बैठक रजिस्टर, कैशबुक और ऋण, ये सारी चीजें कंप्लीट होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बैठक प्रस्ताव पुस्तक कैसे लिखेंगे। बिल्कुल आपके सामने एक मैं प्रिंटेड बैठक प्रस्ताव पुस्तक लेकर के आया हूं, जिसमें आपको सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं। अगर से आपको ऐसा ही रजिस्टर खरीदना है तो व्हाट्सएप का नंबर मैं दे दूंगा, वहां से आप संपर्क कर लेना, लेकिन वो इस वीडियो के अंत में मिलेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर आप सबसे पहले देख रहे होंगे बैठक प्रस्ताव पुस्तक में आपको बैठक की संख्या लिखा हुआ है। तो हम आज यहाँ पर पहली बैठक की चर्चा करने वाले कि पहली बैठक आप कैसे लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर बैठक संख्या 1 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर 1 लिखना है। बैठक की दिनांक आप यहाँ पर लिख देंगे, तो हमने यहाँ पर बैठक की दिनांक लिख रखी है। इसी प्रकार से आप बैठक की दिनांक, दिन, जिस भी दिन आप बैठक कर रहे हो उस दिन को आपको यहाँ पर लिखना है। समय यहाँ पर लिखना है, अगर से आप शाम को 3 बजे बैठ रहे हैं या फिर 10 बजे बैठ रहे हैं, जो भी आपका समय है यहाँ पर आप लिखेंगे। स्थान, जो भी स्थान होगा आपका गांव का नाम आ जाएगा यहाँ पर। दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर समूह का नाम, जो भी आपके समूह का नाम होगा वो आपको यहाँ पर लिख देना है। हमने यहाँ पर लिख रखा है। बैठक के अध्यक्ष, आपको पता होगा कि हम जब भी बैठक करते हैं उसमें एक समूह सदस्य दीदी द्वारा यहाँ पर बैठक की अध्यक्षता की जाती है, तो आपको उस दीदी का नाम भी यहाँ पर लिखना है। चौथा है यहाँ पर कुल सदस्य की संख्या, आपके समूह में कितने सदस्य उसकी संख्या आप यहाँ पर लिखेंगे, और इस बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हुए हैं, उपस्थित सदस्यों की संख्या यहाँ पर आपको लिखनी है। अगर से कोई एब्सेंट है तो एब्सेंट की भी जानकारी आपको देना है। मान लीजिए 11 में से 10 ही लोग उपस्थित है, तो हम यहाँ पर 10 लिखेंगे। आगे आपको यहाँ पर एजेंडा मिलने वाला है 1 से लेकर के 15। इस बैठक में आपको ये पूरे 15 एजेंडे पर चर्चा करनी है। जब भी आप बैठक करेंगे तो आपको ये याद रखने के लिए ये एजेंडा सामने दिया गया है, जैसे कि पहला है प्रार्थना, दूसरा है परिचय, तीसरा सदस्य की उपस्थिति, चौथा है पिछली बैठक कार्रवाई पर समीक्षा, पांचवा बचत वसूली, छठवा है ऋण और ब्याज वापसी। तो ये सारे एजेंडे आपको कंटिन्यू यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे हम वीडियो में आगे देखेंगे। जैसे कि प्रार्थना, दूसरा यहाँ पर परिचय, तीसरा यहाँ पर सदस्य की उपस्थिति। तो यहाँ पर प्रार्थना में आज समूह के सभी सदस्यों द्वारा एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रार्थना इतनी शक्ति हमें देना दाता गीत गाकर प्रारंभ की गई। तो ये आपको यहाँ पर बैठक में करना भी है। दूसरा है परिचय, आज की बैठक में समूह के सभी सदस्यों द्वारा अपना परिचय, अपना नाम, समूह का नाम एवं पद बताकर एक एक करके दिया गया। तो देखिए, जब भी हम बैठक करते हैं तो हमें क्या क्या करना होता है। एक तो प्रार्थना हमें गानी होती है, उसके बाद में सभी सदस्य अपना यहाँ पर परिचय देते हैं। परिचय देने का क्या तरीका है, अगर से अभी भी आप ये तरीका अपना नहीं रहे हैं तो अब आगे की बैठक में ये तरीका अपना लीजिए। जैसे कि अपना नाम बताना है, समूह का नाम बताना है और समूह में क्या पद है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बतानी है। तीसरा है सदस्य की उपस्थिति, आज की बैठक में पुस्तक संचालक द्वारा समूह के सभी सदस्यों की हाजिरी ली गई, जिसमें कुल सदस्य 11 है हमारे समूह में, और 11 में से कितने लोग उपस्थित हो गए, टोटल 11। अगर कोई एब्सेंट है तो यहाँ पर आप वो घटा करके यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा तीसरा एजेंडा कंप्लीट हो गया। चौथा एजेंडा यहाँ पर आ जाता है पिछली बैठक कार्रवाई। आज की बैठक में पुस्तक संचालक द्वारा पिछली बैठक की कार्रवाई सभी को पढ़ाकर सुनाई गई। आज की बैठक में अध्यक्ष जी द्वारा बताया गया कि हाथ में पिछली नगद से 00 रुपए एवं बैंक में से 00 रुपए, कुल नगद एवं बैंक में 00 रुपए प्राप्त प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित। तो ये जो चौथी बैठक है ये आपको आगे की बैठक में डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि ये पहली बैठक है जिसमें हम यहाँ पर अभी 00 सारी चीजें डाल रहे हैं, क्योंकि हमारी पहली बैठक में ही अभी राशि इकट्ठा होने को है। तो आगे हम और यहाँ पर बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने सभी सदस्यों के नाम लिख लिए हैं और यहाँ पर उनकी उपस्थिति और बचत पर हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सभी सदस्यों के नाम हमने यहाँ पर लिख लिए हैं और यहाँ पर उनकी उपस्थिति, पिछली उपस्थिति, आज की उपस्थिति, कुल उपस्थिति हम यहाँ पर लिखेंगे, और बचत यहाँ पर पिछली, आज की और कुल। और अगर से किसी प्रकार का हम दंड वसूलते हैं तो यहाँ पर हम दंड लिखेंगे और सभी मेंबर की यहाँ पर हस्ताक्षर कर लेंगे।
पिछली बैठक यहाँ पर अभी 0-0 है क्योंकि ये पहली बैठक हम लिख रहे हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू सेकेंड बैठक, थर्ड बैठक, फोर्थ बैठक और फिफ्थ बैठक, यानी कि 5 बैठक का मैं वीडियो कंटिन्यू अपलोड करूंगा अपने चैनल पर। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी आगे की वीडियो अपलोड करूं बैठक प्रस्ताव पुस्तक से या फिर रेंट रजिस्टर से या फिर कैश बुक से रिलेटेड, तो वो वीडियो आपको मिल जाए, ताकि आप भी अच्छे से बैठक पुस्तक प्रस्ताव लिख सके, कोई आपको समस्या ना हो। तो आज की उपस्थिति हम यहाँ पर 1 लिख देंगे और यहाँ पर कुल क्या आ जाएगा, पिछली बैठक और आज की बैठक को जोड़ने पे ये कुल आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये दीपा मेश्राम का हमने लिखा। इसी प्रकार से हम बचत लिख देंगे। पिछली बचत इनकी 0 है, आज की जो बचत है वो 100 रुपए इनने जमा किया इस बैठक में, और कुल राशि यहाँ पर क्या आ जाएगी, 100 रुपए। तो पिछली बचत और आज की बचत को जोड़ के हम कुल राशि लिख देंगे। इसी प्रकार से हम दूसरी दीदी का भी यहाँ पर अटेंडेंस डाल देंगे। आज की उपस्थिति 1 हो गई, कुल उपस्थिति यहाँ पर 1 हो गई, और पिछली बचत 0 है। आज इन्होंने 100 रुपए जमा किया और कुल यहाँ पर बचत हो गई 100 रुपए। इसी प्रकार से हम पूरी दीदियों का यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने सभी की यहाँ पर बचत लिख ली, इनकी उपस्थिति लिख ली और इनने टोटल कितना बचत किया हुआ है। दंड अभी हम 0-0 डाल देंगे क्योंकि कोई भी दंड हमने यहाँ पर इस बैठक में वसूला नहीं है, तो यहाँ पर हम 0-0 लिख देंगे। तो अब आप देख रहे होगे यहाँ पर टोटल हमने यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर आप योग कर सकते हैं। योग में यहाँ पर टोटल उपस्थिति 11 आ जाएगी, यहाँ पर तो 0 रहेगी, यहाँ भी 11 आ जाएगी, और यहाँ पर पिछली बचत भी 0 आ जाएगी, और इस समय की बचत जो हुई है वो 1100 रुपये, कुल भी यहाँ पर 1100 रुपये आ जाएगा, और दंड हमारा 0-0। यहाँ पर आप साइन करा लेंगे सभी मेंबरों का। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीचे में भी योग लिखा हुआ है, हमने ऊपर कर दिया। अब 5वां जो एजेंडा है, आज की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा अपनी बचत एक एक करके जमा की गई, जिसमें कुल उपस्थिति कितनी हुई, 11 सदस्य उपस्थित हुए। सदस्यों द्वारा कितने रुपए जमा किए गए, 100 रुपए करके 1100 रुपए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये राशि लिख देंगे। अब हम सेकंड पेज यहाँ पर एंट्री करते हैं, जो सेकंड पेज होगा। अब हमारा जो 6वां एजेंडा है वो किस्त, ब्याज एवं दंड जमा। अगर से इस बैठक में किसी सदस्य के द्वारा किस्त या ब्याज आता है तो आप यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे और उसकी प्रारंभिक राशि, यानी कि पहले उनने अगर से लोन उठाया है तो उसकी यहाँ पर आप राशि लिखेंगे, कितनी राशि है, ब्याज कितना आया, टोटल कितना रुपए उनने दिया। अब उस व्यक्ति पर या उस महिला पर कितनी राशि शेष है। तो ये किस्त, ब्याज एवं दंड वो आपको अच्छे से मैं आने वाली 5वीं बैठक में समझा दूंगा, क्योंकि उस समय तक हमारे समूह में पैसा भी हो जाएगा और हम अपने सदस्य को ऋण पर राशि भी दे पाएंगे। आगे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि नीचे में और भी ऑप्शन है, जैसे कि आज की बैठक में पूर्व में ऋण प्राप्त सदस्य द्वारा अपने किस्त एवं ब्याज की राशि एक एक करके जमा की गई, जिसमें कुल उपस्थित सदस्यों में से आप यहाँ पर सदस्य की संख्या लिख देना, अगर से यहाँ पर किसी ने भी किस्त राशि दी हो और कितनी राशि दी है, रुपए जमा किए गए, एवं सदस्यों द्वारा दंड की राशि, क्योंकि यहाँ पर दंड वाला भी एक कॉलम है तो दंड की राशि भी आप यहाँ पर लिख देंगे। आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं। 7वां जो एजेंडा है, नए ऋण की मंजूरी। अब इस बैठक में अगर से कोई सदस्य नए ऋण की मांग कर रहा है तो उसको आपको यहाँ पर बताना है। अब जैसे कि ये हमारी पहली बैठक है तो इसमें वो वाला ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन इसके आने वाले बैठकों में ये सारी चीजें हम भरना सीखेंगे। तो जैसे यहाँ पर सदस्य का नाम लिखना है, ऋण का उद्देश्य, किस उद्देश्य से ले रहे हैं, मांग की ऋण राशि, अब कितनी राशि वो ब्याज पर लेना चाहते उसको आपको यहाँ पर लिखना है। ऋण मंजूरी की राशि, मान लो किसी ने 10,000 की मांग की लेकिन समूह उसको 5,000 रुपए देना चाह रहा है तो मंजूरी में आप 5,000 रुपए लिखेंगे। किस्त की संख्या, 5,000 को 5 किस्तों में बांट दिए तो यहाँ पर 5 किस्त आ जाएगी। किस्त की राशि 1,000 रुपए आ जाएगी, और ब्याज यहाँ पर समूह में 1% लगता है तो आप यहाँ पर सदस्य पर 1% लिखेंगे। इसी प्रकार से हम 8वां जो ऑप्शन है हमारा, प्राप्ति और भुगतान। ये प्राप्ति और भुगतान वाला जो एजेंडा है, इसमें आपको प्राप्ति का विवरण लिखना है इस वाले कॉलम में और भुगतान वाला यहाँ पर लिखना है। अब इस बैठक में हमारे पास प्रारंभिक राशि क्या थी, तो 0 थी, क्योंकि हमारी पहली बैठक है। बचत राशि, अभी 11 सदस्यों ने बचत की है, कितने रुपए जमा किए हैं, 1100 रुपए, तो यहाँ पर हम वो लिख देंगे। आपकी बैठक में जितनी भी राशि आ रही वो आपको लिखना है।
किस्त वापसी अभी हुई क्या? नहीं हुई। ब्याज की राशि नहीं प्राप्त हुई। दंड भी हमें नहीं प्राप्त हुआ। बैंक से कोई राशि हमने निकाले क्या? छठवें ऑप्शन में नहीं। चक्रीय कोष प्राप्त यानी कि RF, इसको हम RF बोलेंगे, तो ये हमें अभी प्राप्त हुआ है क्या? नहीं हुआ है। CIF प्राप्त हुआ क्या? नहीं हुआ। CCL प्राप्त हुआ क्या? नहीं हुआ। अन्य हमारा 0। तो यहां पर आप इसी प्रकार से जानकारी भरेंगे जैसे कि हम इसका टोटल योग कर लेते हैं। नीचे योग आ जाएगा हमारा 1100 रुपए। ठीक है, तो हम यहां पर इसको लिख लेंगे। तो यहां पर हम टोटल कर लेते हैं। जो प्राप्ति का है ऑप्शन, हमें कितने राशि प्राप्त हुई इस बैठक में? 1100 रुपए। तो इस बैठक की ही आपको यहां पर प्राप्ति और भुगतान भरना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब नए ऋण की मंजूरी, जैसे कि ये भुगतान का विवरण है, हमने क्या क्या भुगतान किया, क्या क्या पेमेंट किया, वो आपको यहां पर लिखना है। नए ऋण की मंजूरी नहीं दी है हमने। पुस्तक संचालक मानदेय, यानी हमने यहां पर पुस्तक संचालक मानदेय बुक कीपर को 50 रुपए दिया, तो वो हम यहां पर लिख लेंगे। यात्रा खर्च 100 रुपए हुआ था अध्यक्ष सचिव के द्वारा, तो हमने उसको यहां पर लिख लिया है। स्टेशनरी खर्च हमने यहां पर 250 रुपए किया है। रजिस्टर खरीदना और सील वगैरह ये सारी चीजें। बैंक समावेशन खर्च 0 है। बैंक में जमा राशि अभी 0 है। ग्राम संगठन प्रवेश शुल्क ये भी 0 है। ग्राम संगठन बचत ये भी 0 है। ग्राम संगठन में निवेश निधि ये भी 0 है। ग्राम संगठन सामुदायिक निवेश निधि की ब्याज ये भी 0 है। बैंक को CCL किस्त वापसी ये भी हमने अभी नहीं किया है, क्योंकि हम पहली बैठक लिख रहे हैं यहाँ पर। आगे की बैठक में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अन्य व्यय 0 है। बैंक से व्यय ये भी 0 है। नगद व्यय ये भी 0 है। अब कुल व्यय यहाँ पर आपको टोटल कर लेना है। तो 1 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक आपको यहाँ पर टोटल कर लेना है और कुल व्यय में आपको लिख देना है। अब हमने क्या क्या खर्च किया? 50 रुपए पुस्तक संचालक मानदेय दिया बुक कीपर को। यात्रा खर्च हमने 100 रुपए कर दिया और 250 रुपए हमने क्या कर दिया यहाँ पर? स्टेशनरी खर्च। तो हमने टोटल यहाँ पर 400 रुपए खर्च किए, तो हम यहाँ पर कुल व्यय में कितना लिख देंगे? 400 रुपए। अंतिम शेष राशि, अंतिम शेष राशि कैसे निकालेंगे आप? जो आपका प्राप्ति वाला कॉलम है उसमें जो टोटल योग आया है, इससे आपको घटाना है कुल व्यय को। यानी कि हम 1100 रुपए में से 400 रुपए घटाएंगे और अंतिम शेष वाले ऑप्शन में हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर अंतिम शेष हमारा कितना हो जाएगा? 700 रुपए। तो हम यहाँ पर 700 रुपए लिख देंगे। अब योग लिखना है। योग में आप क्या क्या करेंगे कि कुल व्यय और अंतिम शेष को आप जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद आपको यहाँ पर योग वाले ऑप्शन में लिखना है। तो यहाँ पर हमारा कितना रुपए हो जाएगा? 700 और 400 हो गए हमारे 1100 रुपए। अब आप एक चीज देख रहे होगे कि हमारा जो प्राप्ति वाले कॉलम का कुल योग है और भुगतान वाले कॉलम का कुल योग दोनों यहाँ पर मैच कर रहे हैं, यानी कि दोनों हमारे यहाँ पर समान है। तो इसी प्रकार से आपको ये जानकारी भरनी है। बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करनी है। ये समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देख लो कि हमने यहाँ पर जो है भुगतान वाले कॉलम में 1 से लेकर के 15 तक टोटल कर लिया। टोटल आया हमारा कुल व्यय यहाँ पर, यानी कि खर्चा 400 रुपए। अंतिम शेष निकालना था हमें, तो हमने प्राप्ति वाले कॉलम के टोटल से कुल खर्चे को घटा दिया, तो हमारा अंतिम शेष राशि आ चुकी है। यही हमारी अगली बैठक में क्या हो जाएगी? प्रारंभिक राशि कहलाएगी। जो इस बैठक की अंतिम शेष राशि है वही राशि हमारी आने वाली बैठक में प्रारंभिक राशि होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर योग कर लेंगे। इसके बाद में आपको अगला जो एजेंडा है, बैंक एवं नगद राशि संबंधित रख रखाव। अब यहाँ पर आपको इस बैठक में बताना है कि बैंक में जमा हेतु राशि हमारे पास कितनी है और कितनी राशि की हम जिम्मेदारी किस सदस्य को दे रहे हैं। अब आपको इसी बैठक में ये सारी चीजें तय करनी है। बैंक में आहरण हेतु कितनी है, नगद पेटी में हमारे पास कितनी राशि है और पेटी की चाबी हमारे पास किसके पास है। तो बैंक में जमा हेतु हमारे पास राशि हम खर्च कितना करेंगे? 500 रुपए से हम खाता खुलाएंगे। अब जिम्मेदारी किसकी होगी यहाँ पर? तो दीपा की होगी। यहाँ हमने लिख दिया है। बैंक में आहरण हेतु तो अभी 0-0 है, जिम्मेदारी किसी की नहीं है। नगद पेटी में राशि हम रखेंगे 200 रुपए और इसकी जिम्मेदारी होगी रेखा की। ठीक है, और पेटी की चाबी किसके पास होगी? तो ये होगी रेखा के पास। इस प्रकार से आप यहां पर इसकी जिम्मेदारी लिख सकते हैं। 10वां जो है सामाजिक मुद्दों पर चर्चा और 11वां है सरकारी योजना पर चर्चा, जैसे कि उज्ज्वला योजना की गैस कनेक्शन सबको मिल गई है कि नहीं मिल गई, शौचालय सभी को मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है, मनरेगा जॉब कार्ड सभी को मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है। व्यक्तिगत मुद्दों पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। जितने भी आपके 11 सदस्य हैं उनकी व्यक्तिगत कोई मुद्दे हैं तो उस पर आप चर्चा कर सकते हैं, उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे यहाँ पर हम बढ़ेंगे दूसरे पेज में।
जो कि हमारे अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। अन्य मुद्दों पर चर्चा करके आप यहाँ पर प्रस्ताव बना सकते हैं। अगर से आपको बैंक से राशि भी निकालना है तो उसकी चर्चा आप अन्य मुद्दों में कर सकते हैं। सीसीएल का प्रस्ताव बनाना है तो आप यहाँ पर अन्य मुद्दों में चर्चा करके सीसीएल के लिए प्रस्ताव बना सकते हैं, या फिर किसी मेंबर को जोड़ना है या निकालना है तो उस पर आप यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। अब प्रस्ताव कैसे लिखना है उसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो वहां पर आप इंडियन एसएचजी के चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं कि समूह का प्रस्ताव कैसे लिखना है, चाहे वो बैठक का हो, चाहे किसी सदस्य को निकालने जोड़ने का हो, या फिर बैंक से राशि निकालने वाला हो। आगे आपको यहाँ पर लिखना है ग्राम संगठन से संबंधित बैठक पर चर्चा। तो ग्राम संगठन से बैठक जो भी होती है, अगर से आपका समूह ग्राम संगठन में जुड़ गया है तो उसमें जो भी बैठक चर्चा होती है तो उसकी जानकारी आपको इस बैठक में देना है और यहाँ पर लिख करके बताना है। ग्राम संगठन से अगर से सीआईएफ की मांग करना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इतनी राशि हम मांग कर रहे हैं और प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया जाता है, और नीचे में सील साइन हस्ताक्षर। इसी प्रकार से आपका जो 15वां मुद्दा है, अगली बैठक की दिनांक, समय और स्थान पर चर्चा। आपको इसी बैठक में डिसाइड करना है कि अगली बैठक आप किस तारीख को करेंगे, ताकि सभी मेंबर को पता हो कि हमें किस तारीख को अगली बैठक करनी है और समय का भी पता हो। तो आज की कार्रवाई सभी सदस्यों को पढ़कर सुनाई गई, और अगली बैठक हम जिस भी दीदी के घर रखना चाहते हैं आपको यहाँ पर उनका नाम लिखना है, दिनांक लिखनी है कि किस दिनांक को रखेंगे अगली बैठक, दिन लिखना है और समय लिखना है। सभी सदस्यों से चर्चा करने के पश्चात तय की गई। तो ये सभी सदस्यों से आप चर्चा करेंगे, उसके बाद ये तारीख, दिन और दीदी का घर आपको डिसाइड करना है। तो समूह की बैठक में आपको ये कहना चाहूंगा कि जितने सदस्य जुड़े हैं सभी के यहाँ बारी बारी आप समूह की बैठक करें, ताकि सबके यहाँ पर समूह की बैठक हो और एक समानता रहे। इसके बाद आपको अध्यक्ष, सचिव और बुक कीपर के यहाँ पर साइन करवा लेने हैं इस बैठक में। तो ये हमारी पहली बैठक कंप्लीट हुई। दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी बैठक का भी वीडियो आ जाएगा, तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों में इसे शेयर कर लीजिए, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, ताकि आपके बाकी सदस्य भी समूह का बैठक प्रस्ताव पुस्तक लिखना सीख जाए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।